नौजवान साथियों, सफलता के सूत्र के आज कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले अपने 3 वीडियो में सफलता के सूत्र को जो जिक्र किया था, उसमें आप लोग देखे होंगे कि सफलता के लिए पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और आत्मविश्वास के साथ साथ फिर जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन के रूप में जो हम अपने स्किल, स्पीड और स्किल को लेते हुए जब हम अपनी परीक्षा की तैयारियों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी सफलता के रास्ते और भी आसान होते जाएंगे। जैसे कि आपने सफलता का लक्ष्य तय कर लिया और सफलता को प्राप्त करने के संसाधन के जो आज के टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को लेते हुए आपने अपने स्पीड, स्किल और स्केल को, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा में, आज के प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहां आपकी एक्यूरेट रूप से स्किल की, ये स्पीड की, और उस स्पीड को स्किलफुली विथ वाइड नॉलेज, मतलब स्किल, उसको लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, आप आज का युग का जो प्रतियोगिता परीक्षा में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी होता है, उस एजेंसी को भी योग्यता को परख करने के लिए परीक्षा के तरीके में बहुत सारे बदलाव किए हैं, और उन बदलाव को भी आपको जानना पड़ेगा। उस बदलाव के जाने बिना आपकी परीक्षा की तैयारी जो है अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या जा रहा है, उसके अनुरूप अपने आप को भी परिवर्तित करना है, अपनी तैयारियों को उस रूप में बनाना होगा। और इसके लिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कि काफ़ी अंदर योग्यता होता है, लेकिन उस योग्यता को जो है अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। कई मैं विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, उसके अंदर बहुत प्रतिभा भरी हुई है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो एक कैदी की तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो एक जेल में कितना भी सुख सुविधा दे दिया जाए, लेकिन अगर किसी को उम्र भर जेल में रहने के कहा जाए तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। लेकिन अगर जो वही आदमी स्वच्छंद रहे, बाहर रहे, तो उसकी ज़िंदगी भले 100 साल की ना हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के पूरे उद्देश्यों को सार्थक कर लेता है। उसी तरह से हमको भी अपने जीवन में जो प्रतियोगिता परीक्षा है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना होगा। और उस कंफर्ट जोन में लोग क्या करते हैं, अपने बहाने जो उसमें रहना चाहते हैं, वो बहाना, उनका फोकस जो रहता है, उनका जो है, उनका फोकस प्रॉब्लम की ओर रहता है। वो तरह तरह के वो प्रॉब्लम को ढूंढते रहता है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ऐसा है, ऐसा ऐसा कर करके कोई बहाना, वो उनका जो फोकस रहता है वो बहाना पर रहता है, एस्केपिंग टेंडेंसी रहता है, जिसके कारण जो है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनका नींद हो, उनका पर्सनल हैबिट हो। तो इस सब चीज़ को तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और तब सफलता का स्वाद को चखिए।
सफलता का स्वाद चखने के लिए आपको अपने एम जो है, आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव को टोटली फोकस करना पड़ेगा। फोकस जैसे आप करते हैं तो क्या होता है कि आप देखें, अगर मान लीजिए कि हमको एक कुआं खोदना है, तो हम जहाँ तहाँ अगर खोदते चलेंगे तो कुआं कभी हम जीवन में नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उसी कुआं को अगर धैर्यपूर्वक, अगर हमको कुआं खोदना है तो धैर्यपूर्वक निरंतर रूप से अगर हम अपने संसाधनों के साथ अगर हम उस कुएं को खोदने में लगे रहे तो निश्चित रूप से है, इट इज़ बाउंड टू कम सक्सेस। सफलता प्राप्त होना निश्चित है। उसी तरह से हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर जो है धैर्यपूर्वक लगे रहना होगा, तो हमारे जीवन में सफलता का मार्ग जो है हमेशा प्रशस्त करेगा और हम सफलता की ओर निश्चित आगे बढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूँगा। तब तक आप इस पर अपना मंतव्य दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जैसे कि और भी लोगों का भला हो सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद।